उसमें मूल सहयोग इन लोगों का है, बहुत बड़ा सहयोग। कैसे रोज तो इन्हें प्रसारण करना। भाई जब हमारी इनकी भेंट हुई तो हमें ये लगता है कि कुछ ऐसी प्रस्तुति जाए जो नए ढंग की हो जाए। वाह। तो पाठ तो तो एक बार भाई हमारे चेतन भाई के लिए जोरदार तालियां बजाइए, क्योंकि इन्होंने धर्म के संस्कार को समाज में बांटने का झंडा उठाया। क्या कहना है? तो हमने भी इनका साथ कंधे में कंधा मिला के दिया है, इसमें कोई अरे कंधे आपके बहुत मजबूत है भाई है। सब है कंधे, आपने कहा कंधे से कंधा, आपका कंधे जैसे वैसे हमारे भी है, मजबूत यहूं है वही थोड़ा है। तो साथे मिलके उठाए हैं। सब है कंधे और बाहु विशाला। क्या बात है बेटे। प्रसव के कंधे हैं और प्रसव के कंधे जो माने जाते हैं वो धर्म के कंधे माने जाते हैं, इसलिए धर्म के कंधे हैं तो धर्म संस्कार इसी और ये आलोकित हो रहे हैं। वाह। और इधर भी कंधे हैं, कुंजरी मणि, ये उधर वाला हो गया प्रसव कंध, इधर कुंजरी मणि कंठा कलित उरण तुलसी का माल, प्रसव कंध के हरि छवनी बल विधि बाहु विशाल। बिल्कुल ठीक कहा, कंधा तो धर्म का ही प्रतीक है, इसीलिए तो हम लोग इस कंधे पर धर्म का संस्कार लेकर घूम रहे हैं। और हमारा जब हमारी भेंट हुई थी तो हमने कहा था चिंता न करो, धर्म के नाम पर अगर संस्कार तुम बांट रहे हो तो जहां तक यात्रा होगी वहां तक हम तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे। इसलिए पुनः एक बार इनके लिए ताली बजाओ। देखो ताल हमसे न ठोकना। ताली जो बजवा रहे हो ये भी धर्म संस्कार की ताली है। देखो इसने एक बात कर लिया ताली में भी। हमारा आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा हमारा दिमाग तब काम करता है जब आदान प्रदान तुरंत होना लगता, तो बुद्धि हमारी ज्यादा काम करती है। 1.5 घंटे का कथा ये कथा सुनाओ तो तर्क में मजा नहीं आता है। अब आपने कहा ताली बजाओ, तो ये ताली भी एक सूत्री कार्यक्रम है। राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी, और संशय विभागे उड़ावन हारी। देखो इसको बालक समझकर छोड़ रहे थे और ये बालक खतरनाक बालक है, इसको बालक मान लेने में और भलाई नहीं है। हम सब ताल ठोक रहा कही रहा था सब कंद के हरी छावानी। अच्छा तो हमको कहा तुम ऐसे माने ऐसे हो? अरे बताओ तो क्या हो? क्या है? कुछ नहीं हो। अरे कुछ नहीं हो, बताओ पहाड़ तुम्हारे लिए सब कुछ है, पहाड़ नहीं है। हमारे तो सब कुछ। तो इतना कह दिया तो ब्राह्मण प्रसन्न, इतना कह दो और क्या है? ब्राह्मण इतना इतने प्रसन्न हुए और क्या? भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, भगवान के सामने हाथ जोड़कर शरणागति स्थिति में आ जाओ, भगवान प्रसन्न। जय हो भगवान। हम अपने को थोड़ी कह रहे हैं। ब्राह्मण होना भी चाहिए। अरे जिसको बस्वी संतोषी क्षमा सत्य जितेंद्रिय, क्या बात है? दाता ज्ञानी दयालुष्य ब्राह्मण नवरभिर्मुणै। गीता में भी भगवान ने कहा है समो दमः स्तपः शौचम् अहंतिराजरमेव च ज्ञान विज्ञानास्तिक्यम् ब्रह्म कर्म स्वभावजम्। क्या है इसका? समो दमः स्तपः दमः, पहला शब्द है सम्मानित। सम नहीं, बराबर नहीं है, सम नहीं है, शम सिटी वाला संभवतः इंद्रियों का निग्रह, मनोनिग्रह। सम का अर्थ है मनोनिग्रह। आपका संचालन में क्या बढ़िया बातें बोलते हैं, अच्छा लगा हमको सामने। और सबसे बड़ी बात है कि नवयुवक और इसकी नहीं, हम तो लोगों को आना ही चाहिए, पुराने लोगों को केवल देखो अपने को साथ में जोड़ लिया है। शमन तब आपने जो कहा था इंद्रिय, तम शब्द इंद्रिय निकले। वाह, सम से मन पर अधिकार और तम
तपबल सदा बरियारा का है तपबल विप्र सदा बरियारा क्या करता है? तिनके कोप न को रखवारा। अच्छा चली न मुकुल सन बरियाई और सत्य कहो दो भुजा उठाई। अच्छा तो आपने तपबल का प्रयोग कहीं किया? नहीं, अभी आवश्यकता नहीं पड़ी। जब जब भुजाओं में इतना बल है तो तपबल हमारा भी ब्राह्मण किनारे ये जो शब्द है तपबल विप्र सदा बरियारा, ब्राह्मण की जो तपस्या होती थी उससे जो वाणी की शक्ति होती थी, पूर्व में आप देख लीजिए इतिहास उठा करके ब्राह्मण जो कह देते थे वो हो जाता। आप कुछ कहो बड़ा हो जाता। ऐसी चुनौती न देना वाला। आप तक तो कहोगे हमने कहना उचित नहीं समझा, हमने कर दिया। उचित तपबल से नहीं दिया मुझे बल भूमि वही विषय हमारा दूसरा है, तपबल से नहीं दिया। और आप पढ़ रहे थे जो भाई तपबल में पुसना बरिया रहा, हमने उसी को पकड़ लिया। आपने किया है ये सही है, पर तपबल से नहीं दिया। मुझे बल भूमि भूपे बिना। अच्छा, यहाँ सब लोग सोच रहे होंगे कि होना तो तपबल चाहिए परशुराम के पास, लेकिन ये भुजबल कहाँ से आ गया? क्योंकि मेरे पास तपबल तो है ही, साथ में मेरे पास भुजबल भी है, क्योंकि मैं ब्रह्म और छात्र वंश दोनों का अनुगामी करके दोनों वर्णों की। आपने दोनों हम ये पूछते हैं कि इसी वाले का प्रयोग क्यों किया, उस वाले का प्रयोग कभी क्यों नहीं? वो संचित है। नहीं है ही नहीं। ये कह देना गड़बड़ है कि है ही हाँ नहीं, मैं बताऊंगा क्यों नहीं। ब्रह्मवाणी के 18वें कौन सा अध्याय में देखिए क्या है? 3 तरह की तपस्या होती है। कौन कौन सी? शरीर का तप, वाणी का तप और मन का तप। ब्राह्मण का तपबल वाणी का बल है। ब्राह्मण की वाणी में इतनी ताकत होती है कि जो अगर तपस्या उसने की है तो जो कह देगा वो हो जाएगा। और ये वाणी का तप किया कैसे जाता है? ये तो हमने कहा एक जिज्ञासा मेरे मन में आ गई। एक बड़ी पूरी बात हो रही लाइए जरा इसको। जिज्ञासा आवाज ठीक। हमसे जिज्ञासा ना करो, हमसे आदेश दे। नहीं, वो आप जिज्ञासा करो। अब वो जिज्ञासु होना चाहिए, कोई भी हो जिज्ञासु हो सकता है। ठीक है, नहीं आप तो दोनों में देखिए। तो जो वाणी का तप किया जाता है, वाणी कैसे करें? प्रयोग चल रहा है। वाह, बहुत बढ़िया। आपको मालूम है कई दिन वायु है। हाँ, हमसे ज्यादा कोई जानता भी नहीं है इस विषय को। क्यों सत्य? हमसे ज्यादा कोई नहीं जानता। ये तप वाणी का तप कैसे होता है? अनुपेदकरम वाक्यम। वाह, इसकी समस्या ये है कि किसी को ऐसी वाणी मत बोलो, ये तब ही है उसका कि जिससे बोलने से उसके अंदर विघ्नता पैदा हो, माने कष्ट हो जाए। ऐसी वाणी मत बोलो। अनुपेदकरम वाक्यम, वाक्य ऐसा बोलो किसी भी व्यक्ति को तुम्हारी वाणी से पीड़ा न हो। वाक्यम सत्यम। वाह, सत्य बोलो। सुबह से शाम तक जांचो कि दिन भर में कोई ऐसी बात नहीं हो गई है झूठ निकल गया। आप निरंतर अभ्यास करिए, जांचते रहिए। एक समय ऐसा आएगा कि अपने आप कृपा होने लगे कि आपके मुंह से झूठ निकलेगा। सत्यम प्रीहितम क्षयम। वाणी बोलो हितकारी और वाणी प्रिय। अब आया स्वाध्याय अभ्यसनम च। स्वाध्याय का अभ्यसनम, अभ्यास निरंतर। आपसे बढ़िया स्वाध्याय अभ्यसनम च वांगमय तप उच्यते। वांगमय ये वाणी का तप है। इस क्रम से अगर आप तपस्या करना प्रारंभ करें, मेरा विश्वास कहता है कि भगवती कृपा करने लगेगी वाणी तुम्हारी से। अच्छा, वांगमय माने होता है साहित्य, जो स्वाध्याय से वांगमय निकलेगा वो स्वयं सिद्ध होगा। अच्छा, मैंने एक अनुभव किया कि जितने भी महापुरुष आधुनिक हुए उन्होंने शायद शास्त्रों को पढ़ करके ही अपनी अपनी संत कहा करते हैं कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए और को शीतल करे, आप शीतल हो। जैसे वाणी का तप ब्राह्मण के लिए हुआ,
तो शरीर का और मन का तत्व ये भी किसी विशेष के लिए वाणी का तत्व तो क्षत्रिय को उसके ब्राह्मण के लिए है। हाँ। शरीर का तत्व कोई कर सकता है। मन की तपस्या सबसे प्राथमिक है। मन की तपस्या क्योंकि अद्भुत यात्रा है तो इसमें प्रकाश पड़ जाए। पहले तो मनोनिग्रह ही करना पड़ेगा, तब आपका ध्यान उसकी ओर जाएगा। मन का तत्व आत्मसंयम, संतोष, शुचिता, मन की पवित्रता, ये सारे भाव मन में ही आते हैं। जैसे महात्मा जी से भी मेरी चर्चा चली तो बोले कि ब्रह्मचर्य की तपस्या है वो सबसे बड़ा तत्व। तो हमने कहा कि 3 के अंतर्गत है। ब्रह्मचर्य भी 3 की तपस्या के अंतर्गत ही होगा। अरे भाई मन का ब्रह्मचर्य नहीं होगा तो शरीर का ब्रह्मचर्य कहां? क्या बात है, सुंदर, तीनों में वाह, बहुत सुंदर। पहले तो मन, इसलिए तो उसका भाई काम को जो जीते वही ब्रह्मचारी है, ठीक है ना। अब काम को जीतना, काम को क्या कहते हैं? मनोज, मनोज, मनसिक। तो पहले काम तो मन में चलेगा तब बाहर निकलेगा। तो पहले तो मन को जीतना पड़ेगा, इसलिए वो सब था तो जिज्ञासा नहीं यही थी कि अगर एक तो तुमने आरक्षित कर दिया कि वाणी का तप केवल ब्राह्मण के लिए, तो मैंने सोचा क्या शरीर और मन का तप ये भी आरक्षित सर्वांग है। कितने बार है वाणी का तप वो जरूरी नहीं है। प्राय होता ये था कि ये ब्राह्मण लोग तपस्या वाणी की ज्यादा करते थे, त्याग की भावना उनके रहती थी प्रारंभ में पूर्व में, इसलिए उनके अधिकार पर चला गया। आचार्य ने भी कह दिया कि तप सदा बरियारा इनके को जितने हुए और नहीं तो दूसरे वर्ग में भी वाणी का तप क्षत्रिय ने भी श्राप दिया तो उसके क्षत्रिय की वाणी में तप था, उसने भी तप किया। अब जैसे शरीर का तप महात्मा दधीच का जैसे शरीर का तप वो महात्मा दधीच के शरीर में देखने को मिला, जिन्होंने अपने शरीर की अस्थियों से ही संसार का कल्याण कर दिया। वाणी का तप आपने बताया, मन का तप, तो मन का तप जिस समय जीव का हो जाएगा उसी समय परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि शास्त्र कहता है कि निर्मल मन, जब तब से मन सिद्ध होगा, मन की उसी स्थिति को निर्मलता कहते हैं। बोले निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो ये हमें लगता है कि मन के तप की सबसे उत्तम श्रेणी ही निर्मलता है। चलो निर्मल हो जाए तो प्राप्त हो जाए, इसका मतलब हम ये माने कि वो प्राप्त नहीं हो रहा है तो इतना निर्मल नहीं। देखो फिर देखो इसने पलट के दाम आप नहीं रहे हो बाचाल नहीं कर करते रहे। आप उसके अध्याय में पढ़ी कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, अमोई कपट क्षेत्र ना भावा पावा, तो अभी तक न पावा, इसका मतलब क्षेत्र। क्या करो मंदिर देखो, घंटी बजाओ, पूजा पाठ पर कथाबाजी की तरफ कहाँ सब लोहा लंगर डाले, लोहा लंगर कह रहा है, बड़ा विचित्र बालक है। नहीं जिस समय धनुष उठावा तो क्या होगा वो कल समाचार पत्रों में निकलेगा। क्या निकलेगा? यही निकलेगा कि परशुराम की फरसे से अयोध्या का छोटा कुमार बाल बाल बचा। अखबार पर सब ये मुख्य खबर है बेटे। ऐसा नहीं निकलेगा। कैसा निकलेगा? 2 पत्रों में प्रमुख रूप से छपेगी ये खबर। क्या छपेगी? पहले में निकलेगी, इसमें दैनिक भी जानता है। क्या निकलेगी? यही निकलेगी कि छोटे के सामने बड़े का पलायन। आज में निकलेगी मिथिला में परशुराम की दुर्गति। देखो कितने अच्छे शीर्षक क्या करोगे? अभी कहने से नहीं तो दांत अभी खट्टे बनाऊंगा, बड़ी शान से कीचे खड़े अभिमान पूछने में बिठाऊंगा। सरासन धर्षवार धर रोक कर लिखने का है, शत्रु के स्वरूप की सरिता बहाऊंगा। एक दिन ना करो तो सभा में पुकार कहो, अस्त्र शस्त्र त्याग रखन लाल लाल ठोकर कीड़े लक्ष्मण छोटा सिंह जगाता है। ताल ठोकर कीड़े लक्ष्मण छोटा सिंह जगाता है। कीड़े बबुओं को तू काल कौर बनाता है। सुन लीजिए बउआ लखन लाल, अंतुम जूठे रहे आते हैं जैसे मरणहार चीटी के पंख स्वयं उगाते हैं। चकर मकर लड़बो फादिबो समय पड़े बो मुकलरा
वीर रघुवंशी जब रजवाड़ा काल से फरसा को छुपा लीजिए, धनुष को दुरा लीजिए, ऐसा हो धोखा हो लेखन लाल थे और आगे समझाऊं बाबा मोटे न भिड़ो चक्र छत्री के लाल से भूल नहीं हो चक्र मगर छंदो फादबो समय आज धनुष पे बाप को चढ़ाऊंगा, छीन के दोनों भाइयों के धनुष बाण आज मिथिलापुरी से मारना भगाऊंगा। तो सभा में पुकार कहो अस्त्र शस्त्र त्याग, परशुराम न कहा पीलन के पांव को उठे न पील का सो पीलन के करे कहूं पर्वत ना हिले है दीपक की ज्योत सो सूर्य ना मलिन हो तो नटी और बटे मेरा विप्रण के पुत्र धारे न धनुष्मान पृथ्वी आकाश एकमात्र है वर्षा दिखाओ वो परिवार बात रघुवंशी के छोड़ा रणवा हिले। बिल्कुल 16 साल का लाग ही रहा है, इसको देखो चलने का क्रम देखो। अभी रामनगर में हमने दिखा दिया इतना ऊंचा मंच था। अरे गजब, अब वही से मैं ऊपर से कूद पड़े आप मुझे गजब बहुत सुंदर पूरी सभा हमने कहा लगता है कि 58 ना गजब गजब। तो इधर सामान्य मत मानो बेटे, यद्यपि है वंश में प्रसिद्ध था सहस्त्रा भाव, जिसका जहान में कोई दूसरा न जोड़ा था। ही कठिन कुठार की धार सो यद्यपि उसके पास सैन्य बल न थोड़ा था। सुन रे दुष्ट लक्ष्मण, मैं वही हूं परशुराम जिसने छात्र वंश का कोई योद्धा न छोड़ा था। यहाँ चिरकारों ने किस्सा धरा है। वाह, एक क्रम से अगर व्यक्ति अपना जीवन जिए तो चिरकारों चिरकाल तक उत्तर में रख सकता है। और है क्या, संसार का कोई काम कठिन नहीं है, लेकिन संकल्प शक्ति मजबूत होनी चाहिए। साधन कठिन न मन कर देगा, कोई काम कठिन नहीं है। पर यह कोई जानता ही नहीं है। फिर बता रहा हूं, पीलन के पांव कहूं ठेगा पील का सो पीलन के करे कहूं पर बतना हिले दीपक की ज्योत सो सूर्य ना मरी हो मरी और मुड़े विनाश हो घिरे हैं। विप्रण के पुत्र थारे न धनुष्वाण पृथ्वी आकाश एक मात्र है वर्षा दिखाओ परिवार बार रघुवंशी के छौना धनुष के तुरैया को सभा के मध्य लाऊंगा। आया जो भी समर्थन में गर्दन वही धाम में मिलाऊंगा। बेटी ना करो तो सभा में पुकार कहो अस्त्र शस्त्र त्याग, परशुराम ना कहाऊंगा। अभी तुम्हें दीनता का बच्चे कराऊं में प्यार मैंने दिया देश कहो तो तुम्हें सरयू में डुबाऊं में समझो छत्रंजन का तलाश किया उनके बदकर्म की छेकी भुलाऊं में बेटी ना करो सभा में पुकार कहो अस्त्र शस्त्र त्याग रखन लाल ना बाजार कहीं का। तो फिर विचार करो लक्ष्मण, आज क्षत्रिय वंश की लाज को इस तरफ से ही समाप्त कर दिखाऊंगा। आया जो भी समर्थन में आज धनुष के तुरैया को मानकर शत्रु गर्दन उसकी वही धाम में मिलाऊंगा। बेटी ना करो तो सभा में पुकार कहो अस्त्र शस्त्र त्याग, परशुराम ना कहूंगा। चलिए बड़ी आप श्लाघा कर रहे हैं, बड़ी आप प्रशंसा कर रहे हैं। आवेश के रथ पर चढ़े, आवेश के रथ पर चढ़े, आवेग से तुम जा रहे हो और सार्वभौमिक सत्य को ऐश्वर्य से झुठला रहे हो। ध्यान करना जरा, आपके कान से पहली बार सुन रहे हैं। आवेश के बड़ा संग्रह नहीं है तो गाने में ही जाता सब ऐसे। आवेश के रथ पर चढ़े, आवेग से तुम जा रहे हो और सार्वभौमिक सत्य को ऐश्वर्य से झुठला रहे हो। सार्वभौमिक सत्य को ऐश्वर्य से झुठला रहे हो। धनुष भंजनी हार पर व्यर्थ सारा रोष है, धनुष भंजनी हार पर व्यर्थ सारा रोष है। स्पर्श से विघटित हुआ रघुपति न दोषो, स्पर्श से विघटित हुआ क्यों भ्रातृ पर आक्रोश है। मोहांत होकर आपने प्रभु पर लगाए दोष है। पूछो किसी से तो सब कहेंगे राम जी निर्दोष। पूछो किसी से तो सब कहेंगे राम जी निर्दोष है। ये बात सीधी क्यों नहीं निज बुद्धि पर बिठा रहे।
ये बात सीधी क्यों नहीं निज बुद्धि पर बिठला रहे हो और सार्वभौमिक सत्य को ऐश्वर्य से क्या बात है, बहुत सुंदर। छुत टूट रघुपति ही न दोषु मुनि बिन कार करी। मैंने सोचा ये सब कुछ हुआ रामचरितमानस के अध्यायों का भी पोषण हो जाए, क्योंकि कई बार छूट जाती है। तो छुत टूट स्पर्श से छुत टूट रघुपति न दोषु मुनि बिन कार करिए कतरोसु। ये धनुष छूते ही टूट गया है। छुत लोग सोच रहे होंगे कि लक्ष्मण क्या कह रहा है, यहाँ तो लेद चढ़ावत घनचत गाढ़े ये सब हुआ, और लक्ष्मण कहता है छुत टूट। तो कैसे छुत? इसमें एक दो भाव अच्छे आपको भी लगेंगे, लोगों को भी अच्छे लगेंगे। छुत टूट का मतलब ये नहीं है छू छूमन ऐसे नहीं है, इसका अर्थ नहीं कि छुअत राम जी ने जिस समय धनुष को लिया, प्रतिमचा कर दर्शन किया, लिया गया, चढ़ाया गया, खींचा गया, सारी प्रक्रियाएं हुई। एक प्रयोग व्यास हुआ था, पुनि धनु नभ मंडल सब भय। धनुष कैसा हो गया? नवमंडल। नवमंडल माने गोलाकार, गोलाकार माने वृत्ताकार। और वृत्ताकार कैसे बनेगा? जब धनुष की प्रतिष्ठा का दर्शन किया गया तो इसके जो दोनों सिरे थे ये छुए, तभी तो वृत्ताकार बनेगा। और जब इसे ये छुए तो छुअत रघुपति छूते ही टूट गया। रघुनाथ जी का कोई दोष। दूसरा छुत राम जी ने प्रतिष्ठा का दर्शन किया, ऐसे ऐसे किया तो प्रतिष्ठा खींचने पर राम जी के प्रतिष्ठा हृदय के निकट आ गया और धनुष का अवयव हृदय से दूर होता गया। जीवन संग्राम में जो राम की भक्ति करते हैं, राम की उपासना करते हैं, राम के हृदय के निकट होते हैं, तो प्रतिष्ठा की तरह उनका बचाव होता है। जो राम जी के हृदय से दूर हो जाते हैं, तो जैसे धनुष टूट गया वैसे वो भी छूट रघुपति न दोषु मुनि बिन कार करिए। एक और छोटा सा भाव, राम जी ने जिस समय प्रतिष्ठा का दर्शन किया तो जो चीज खींची जाए टूटना उसको चाहिए। खींची प्रतिष्ठा गई है तो प्रतिष्ठा ने टूट करके अजगो का अवयव भी टूट गया। कारण ऐसे खींचा होगा राम। अब दोनों की क्रिया प्रतिक्रिया देख ले। प्रतिष्ठा में लचीलापन, प्रतिष्ठा में झुकाव, और ये महोदय अकड़े खड़े हैं। ये महोदय जीवन संग्राम में जो राम की भक्ति करते हैं, उपासना करते हैं, राम के सामने झुक जाते हैं, तो प्रतिष्ठा की तरह उनका बचाव हो जाता है। जो धनुष की तरह अकड़े खड़े रहते हैं, तो जैसे धनुष टूट गया वो दूर से टूट जाते हैं। तो छुअत टूट। दूसरा तीसरा भाव, राम जी ने जिस समय प्रतिष्ठा का दर्शन किया, धनुष को खींचा, तो दोनों हाथों का प्रयोग किया। एक हाथ धनुष में है और एक हाथ प्रतिष्ठा में। अब आप लोग ध्यान करें, ध्यान से देखेंगे ना, धनुष में कौन हाथ है? बाया। और प्रतिष्ठा में दाहिना। हिंदी साहित्य में दाहिने शब्द का अर्थ अनुकूल होता है और बाएं का अर्थ प्रतिकूल होता है। अनुकूल प्रतिकूल। जीवन संग्राम में जो राम की भक्ति करते हैं, राम के अनुकूल होते हैं, राम के दाहिने होते हैं, प्रतिष्ठा की तरह उनका बचाव हो जाता है। जो राम के वाम होते हैं, राम के प्रतिकूल होते हैं, तो जैसे धनुष टूट गया वैसे एक छोटा सा भाव हो। राम जी ने प्रतिष्ठा का दर्शन किया, धनुष टूटा कहां से? बीच से। कई क्षण मध्य राम कहां से टूटा? बीच। किनारे से नहीं, कहां से टूटा? बीच।
ये बीज क्या है? ये बीज है क्या? इसमें धर्म में एक है आद, एक है अंत, एक जीवात्मा, एक परमात्मा। दृष्टांत और सिद्धांत, जीवात्मा, परमात्मा, आदि और अंत। जीवात्मा को जब परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, आदि और अंत जब मिल जाते हैं तो बीज का टूट जाता है। बीज का ये संसार है, ये संसार बीज का है। जब आत्मा को परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है तो बीज का संसार एक टूट जाता है, या यूं कहीं छूट जाता है। आज एक रस्म में और आपको ये छल रहा हूँ, अंगीरस है, वीरस। एक सज्जन का भाव था, कहीं सुना होगा, तो उन्होंने मुझसे कहा था, तो मैंने कहा कि चलिए समय पर मैं बोले क्या बात है। की कृपा से हमारा यज्ञोपवीत हुआ, ब्राह्मणों की कृपा से हमारे संस्कार हुए, ब्राह्मणों की कृपा से यज्ञोपवीत हुआ, ब्राह्मणों की कृपा से विद्या अध्ययन किया, ब्राह्मणों की कृपा से यज्ञ रक्षा की, ब्राह्मणों की कृपा से कहाँ जोड़ दिया बहुत बात ब्राह्मण की कृपा। अच्छा बोल ले तब तक हम सोच लें। सारे लोग उसके प्रेमी लोग बैठे हुए हैं, काफी यात्रा हुई, आओ एक दिशा बदलें। महाराज, एक मैं जीवन की अपनी परिभाषा आपको दे रहा हूँ। बड़ी विचित्रता, बड़ा शैली, बड़ा विरोध, और हिंदी जगत का, हिंदी साहित्य का एक कलाकार जो परिभाषा मैं आपको अपने जीवन की देने के लिए जा रहा हूँ। ये हिमशैल हूँ, हिमशैल हूँ, पर पिघलता नहीं हूँ। हिमशैल हूँ, पर पिघलता नहीं हूँ, पिघलता नहीं हूँ, स्वयं ज्वाला पर पिघलता नहीं हूँ, स्वयं ज्वाल हूँ, किंतु मैं जलता। शर्मा जी, अबे कौन जलता नहीं हूँ। कैसे 35 साल पहले मिले हो तो सोच रहे हो कि तुम आवाज तो नहीं कुछ कम हो पड़े। स्वयं ज्वाल हूँ, किंतु मैं जलता नहीं हूँ। महाराज, आप प्रशंसा नहीं, मैं स्वर्ग का देव, मैं आदमी हूँ और सामान्य मनुष्य। ठीक है, हो परिपूर्ण परहित है, पर स्वयं को कमी हूँ। सुलगता हूँ, सुलगता, 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 सुलगता। एक सुलगना, सुलगना, एक सुलगना, सुंदर लगना, और एक नाम भी हमारा सु से प्रारंभ होता है। क्या आप सुरेश की ओर ध्यान न दें, हमें लोग सुमित्रानंदन के नाम से जानते हैं। सुष्ट मित्रा, सुमित्रा, क्या परिभाषा दी है, सुष्ट मित्रा, साफ मित्रा, सुष्ट मित्रा। और एक विषय बहुत एक कर रहे थे, तो हम कहते थे कि सतानंद बंदी जन तुम ही बनो। क्यों? उन्हें बेसुरा गाना, तो हमने कहा कम से कम कानों को सर
राम 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 वो श्री वो अगर होता था तो बचता उसका मिल जाता, बाकी सब बेसुरा रहा। अरे तुम हमारे देश के हो, अब तुम हमारे देश के नहीं हो। अच्छा श्री कृष्ण जी की भागवत हुई पर धुआं मैं नहीं हूँ। क्या बात है? धुआं मैं नहीं हूँ, भरा स्वच्छ जल से कुआं मैं नहीं हूँ। सुमन हूँ मगर विप्र खिलता नहीं हूँ। स्वयं ज्वाल हूँ किंतु मैं जगता नहीं हूँ, हिमशैल हूँ। तू हिमशैल है तो तुझे पिघलना पड़ेगा। ठीक है ना? तभी ज्ञान गंगा अवधि में बहेगी। स्वयं ज्वाल है तू, स्वयं ज्वाल है तो तुझे जलना पड़ेगा। तभी ज्ञान ज्योति ये घट घट जलेगी। कहता है, विचार करना, सुलगता तो हूं, अगर सुलगता है तो फिर धुआं बनना पड़ेगा। सुमन है लखन तो एक न एक दिन खिलना पड़ेगा। तू ही मुझसे चलता बहुत किंतु जाता नहीं हूँ। महाराज चलता बहुत, आप दो दूरगामी चा साक्षरो लटकंडिता। वही है, चलता बहुत किंतु जाता नहीं हूँ। और बनाता बहुत पर विधाता। क्या शब्द है? कितने बनाए? ये तो शब्द है। बनाता बहुत पर, हाथ में श्री है। हाँ है तो यस। हाँ, हमको हाँ, मिट्टी का छोई दे तो सोना होना हुई जाए, वही है। अब लोग बहुत परेशान है। ये हाथ का कुछ प्रभाव है, क्योंकि एक हो, दो हो, चार हो, जो आया सो संग का भी प्रभाव है। हाँ, बनाता बहुत पर विधाता नहीं हूँ। कभी बात कहकर मैं बदलता नहीं हूँ। स्वयं ज्वाल हूँ किंतु मैं जलता नहीं हूँ। हिमशैल हूँ, क्या बात है? पर पिघलता नहीं हूँ। स्वयं ज्वाल हूँ किंतु मैं जलता। विचार करिएगा, चलता बहुत तो गंतव्य तक जाना पड़ेगा। बनाता बहुत तो विधाता कहलाना पड़ेगा। क्योंकि जो बनाता है वही तो विधाता है। विचार करना, सुमन है लखन तो फिर तुझे खिलना पड़ेगा। तू हिमशैल है तो फिर पिघलना पड़ेगा। ये अलंकार है हमारा, विचित्रता, आश्चर्य और विरोध, ये अलंकार है। लेकिन जीवन की एक परिभाषा ये बात समसामयिक, जिसके लिए धर्ममंच
ये आयोजन, ये कार्यक्रम, उसके लिए जो जीवन की आवश्यकता है, जीवन का जो परम लक्ष्य है, जो जीवन का परम ध्येय है, जो परम प्रकाश है, जिस प्राप्ति के लिए सारे आयोजन किए जाते हैं, मैं एक प्रस्तुति आपको दे रहा हूँ। मेरा सबसे निवेदन है कि इसको बहुत ध्यान से सुनें। और देखिए, सर्वग्राही है और सबके हृदय को अच्छी लगने वाली। ऐसे महापुरुष की है, गोलोकवासी है वो, और असमय में संसार छोड़ करके चले गए। और व्यास जी दिन अवसर जो अथौ दिनेशु जग की कहौ न हो जलेशु, बिना समय के अगर सूर्यास्त हो जाए तो संसार में कौन ऐसा व्यक्ति है जिसको कष्ट नहीं होगा। लेकिन वो गए हैं और साथ हैं, अजर अमर है। उनकी रचनाएं, उनकी प्रस्तुति, उनकी कथा, उनका प्रकार है, उनका परोसना, सब झूठन का समझाना, हमें तो अब ना आंख तरावत कोई दूसरा दिखाई नहीं, कोई नहीं। आइए जरा उनकी प्रस्तुति एक मैं दे रहा हूं। मिट्टी का